हम अलग अलग जो फिजियोलॉजिकल रोल है वो देखते हैं। ऑक्जीन क्या सब्सटेंस होता है और क्या कहाँ पे फंक्शन करता है। तो ऑक्जीन का एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ग्रो करना, और इसको सबसे पहले ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। ह्यूमन यूरिन में पाया जाता है। टर्म ऑक्जीन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड। IAA के लिए हम जो जर्नल वर्ड है वो ऑक्जीन वर्ड यूज करते हैं, और IAA मतलब जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड क्या है, ये एक इसका जो केमिकल नेम है। एंड टू अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड विद ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी। तो ये इसकी कुछ नेचुरल फॉर्म भी पाई जाती हैं और कुछ सिंथेटिक फॉर्म भी पाई जाती हैं, और जिनका काम क्या होता है, ग्रोथ रेगुलेटिंग एक्टिविटी का काम करते हैं, ग्रोथ प्रमोटर का काम करते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपिक्स ऑफ स्टेम एंड रूट। तो किस जगह पे पाया जाता है, रूट हो चाहे शूट हो, उसके मेरिस्टेमेटिक रीजन में, उसकी ग्रोइंग फेज में पाया जाता है। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ दियर एक्शन। तो जहाँ से वो क्या करते हैं, अलग अलग रीजन में चले जाते हैं जहाँ पे उनको काम करना होता है। ऑक्जीन लाइक IAA एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, अलग अलग फॉर्म होती हैं ऑक्जीन्स की, उनको हमने प्लांट से आइसोलेट किया है। सिंथेटिक ऑक्सीजन जैसे NaA है, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, और 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये अलग अलग फॉर्म है सिंथेटिक ऑक्सीजन की, और जो ऊपर वाली दो फॉर्म देखी हैं वो क्या है, नेचुरल ऑक्सीजन है, जिनको हमने प्लांट से आइसोलेट किया है। फंक्शन क्या होते हैं ऑक्सीजन के, तो जो ऑक्सीजन है वो एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस। तो इसको हम खेती बाड़ी में भी और फलों की जो खेती होती हैं उनके अंदर काफ़ी यूज करते हैं। क्या काम करता है ये, स्टेम कटिंग से जो प्लांट उगाए जाते हैं जैसे रोज है, सुगर केन है, उनके अंदर रूटिंग पैदा करता है, जड़ें निकालता है। एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपेगेशन। तो प्लांट प्रोपेगेशन के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जब हम स्टेम कटिंग से नए नए प्लांट उगाते हैं तो उसमें रूट एमर्जिंग में मदद करता है, रूट बड़ी जल्दी निकलती है उनकी, यदि ऑक्सीजन को हम उसको सप्लाई करते हैं। प्रमोट फ्लावरिंग, ये फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है, किसके अंदर, पाइनएप्पल अनानास के अंदर ज़्यादा ज़्यादा फ्लावर हैं वो आते हैं यदि ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट किया जाए। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, मतलब ये बिना पकी स्टेज में जो फ्रूट हैं और पत्ते हैं उनको जड़ने से रोकता है। प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, बल्कि किनकी ज़्यादा ये एब्सिशन मतलब किनको ज़्यादा गिराता है, जो कि पुराने पत्ते हो चुके हैं, पुराने फ्रूट पक चुके फ्रूटों को ये गिराने का काम भी करता है। इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी क्या क्या होते हैं, सीडलेस फ्रूट। तो सीडलेस फ्रूट को भी बढ़ाने के लिए हम ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं, जैसे टोमेटो के अंदर सीड वगैरह नहीं पाई जाती यदि उसको पार्थिनोकार्पी से तैयार किया जाए। वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, तो इसकी खास बात क्या होती है, ये जो जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, हर्ब्स वगैरह होती हैं, उनको उगने नहीं देता। जैसे जो 2,4-D है, एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, वो काफ़ी जगह यूज किया जाता है क्या करने के लिए, डाइकोटिलिडन वीड्स, कुछ खरपतवार होती हैं जो डाइकोटिलिडन फैमिली की होती हैं, जो हम जो एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं उनमें डाइकोटिलिडन प्लांट होते हैं, उनके परिवार की ही होती हैं वीड्स, तो उनको खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। डज नॉट इफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलिडन प्लांट्स, जो हम ज़्यादातर खेत में उगाते हैं जैसे गेहूँ है, चावल है, मक्का वगैरह हैं, ये सारे क्या है, मोनोकोटिलिडन प्लांट ही होते हैं, और यदि डाइकोटिलिडन जो घास वगैरह उग जाता है तो उनको खत्म करता है ऑक्सीजन। यूज्ड टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय द गार्डन्स, जो गार्डन्स होते हैं, माली होते हैं, वो यदि घास फूस अलग टाइप का घास उग जाता है, वैसे घास ही होता है पार्कों में, और वो घास अलग होता है लेकिन कुछ अनवांटेड ग्रास भी उसमें उग जाता है, तो उस ग्रास को हटाने के लिए गार्डन्स इसको यूज करते हैं। कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, साथ में क्या करता है ये, जाइलम के अलग अलग भाग बनाने में मदद करता है और साथ में सेल डिवीजन में भी मदद करता है। तो एपिकल डोमिनेंस का मतलब है एपिक्स रीजन के अंदर ही ग्रोथ का करवाना, और जो लेटरल साइड है उस ग्रोथ को थोड़ी देर के लिए रोक देना। तो ये प्रॉपर्टी भी ऑक्सीजन के पास ही होती है। जैसे हमने कई जगह पे देखा है, यदि हम कुछ प्लांट की हाइट को गेन करवाना चाहते हैं, हाइट यदि कोई प्लांट है हाइट वाइज उसकी लेंथ चाहते हैं, तो हम उसकी टहनियों को काटते हुए चलते हैं, और यदि हम चाहते हैं कि वो प्लांट एरिया वाइज ज़्यादा फैले, हाइट ज़्यादा गेन ना करे, तो उसकी उसमें हम क्या करते हैं, उसके जो टिप्स रीजन होता है, स्टेम का जो एपिकल रीजन होता है उसको काटते हैं। तो मतलब एपिकल रीजन को बढ़ाए जाना और जो लेटरल रीजन की ग्रोथ को रोकना ही एपिकल डोमिनेंस कहलाता है। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स डीकैपिटेशन यूजुअली रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। तो यदि हम शूट टिप्स को हटा देते हैं, जिसको डीकैपिटेशन बोलते हैं, कैप मतलब टोपी और उसको हटाना डीकैपिटेशन,
यूजुअली रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। वही बात आ गई, इसमें साइड की टहनियाँ बढ़ जाती हैं और इसको बहुत जगह पे यूज किया जाता है। जैसे टी प्लांटेशन होते हैं, चाय की बागान होते हैं, या फिर जो हैज मेकिंग मतलब जो एक पार्कों में हमने देखा होगा ग्रीन कलर की जो मतलब पेड़ों की दीवारें से बनाते हुए चलते हैं, तो वो हैज होते हैं। और हैज मेकिंग के अंदर भी इसी प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, उनके टिप वाले रीजन को हम काटते रहते हैं ताकि जो प्लांट है वो लंबी हाइट वगैरह गेन ना करें। और टी के अंदर भी यही किया जाता है, टी को भी ऊपर वाले रीजन को, जो एपिकल रीजन है उसको हटाया जाता है ताकि जो टी के प्लांट है वो नीचे की हाइट में ही ग्रो करें, वो ज़्यादा हाइट कैच ना करें, क्योंकि उसके बाद हमने उनकी पत्तियां वगैरह भी तोड़नी होती हैं। और इसी तरीके से हैज मेकिंग की जाती है गार्डनर्स के द्वारा।